चलिए, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं नागपुरी लोक साहित्य का चौथा कहानी हंसराज घोड़ा और मुख बोला हीरामन। अरे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना कहानी का, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं भाई। एकदम जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसको एकदम ध्यान से एकदम पढ़ लेना है, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम पढ़ाने वाले हैं एक साहित्यिक कथा है। कौन सी कथा है? साहित्यिक कथा है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हंसराज घोड़ा और मुख बोला हीरामन तोता। ठीक है, चलिए यहाँ कैसा था? फर्स्ट पॉइंट, एक ठो राजा, तीन ठो रानी, और तीनों रानी का एक बेटा था। क्वेश्चन पूछेगा कि कै गो राजा था? एक गो राजा। कै ठो रानी थी? तीन ठो। और तीनों का कै बेटा? एक एक बेटा। राजा बहुत चिंतित रहता था। किसको लेकर? अपना सपना को लेकर। थर्ड पॉइंट, राजा का सपना क्या था? हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता को देखना। ठीक है, राजा का सपना जो पूरा करेगा वो उसको आधा राज दे दिया जाएगा। ये राजा का घोषणा था कि उसका जो सपना पूरा करेगा, हंसराज घोड़ा और मुख बोलता हीरामन तोता खोजेगा, उसको आधा राज दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बड़ बेटा जो है क्या हुआ? बाप के चिंता को दूर करने के लिए वो क्या किया? हंसराज घोड़ा और मुख बोलता तोता हीरामन तोता को खोजने निकल पड़ा। ठीक है, और वो एक ठो जो बड़ बेटा है, एक ठो बियावन यानी कि बहुत भयानक वन में पहुंचा और वहाँ भूल गया। तब राजकुमार बड़ा वाला देखा कि एक ठो गछ ठीन एगो बुढ़िया बैठल थी। एगो गछ के पास क्या बैठल थी? एगो बुढ़िया बैठल थी। और बुढ़िया राज को वहीं खाना खिलाई, एकदम रात को अच्छे से सुलाई। ठीक है ना? अब जो है बुढ़िया, जब वो सुबह हुआ, जब वो फिर से बड़े राजकुमार अपना मुख बोलता तोता मन और हंसराज घोड़ा जब खोजने निकला, तो बुढ़िया घोड़ा के लगाम धर के बोली, पकड़ के बोली कि कहाँ जातीस बड़ा बेटा को। ठीक ना? तो बुढ़िया और राजकुमार तो बाजी लगा। ठीक ना? अब देखिए, जब बुढ़िया बोला राजकुमार को कि कहाँ जाते, तो राजकुमार बोला कि हम हंसराज घोड़ा और मुख बोलता तोता हम खोजने जा रहे हैं। तो वो बोली कि नहीं जा पाओगे तुम, बिकॉज वहाँ बड़ा बड़ा राक्षस रहता है। तो यही बात पर उन दोनों का शर्त लग गया कि देखते हैं, और जो अगर तुम नहीं लाए तो मेरा गुलाम बन जाओगे, अगर तुम ला दिया तो हम तुम्हारा गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, तो बड़ राजकुमार जंगल में आगे बढ़ा। तो वो आगे बढ़ा तो देखा कि एक बूढ़ा देव है। ठीक ना? नेक्स्ट पॉइंट, तो बूढ़ा देव क्या बोला? पेट तो भरी मुदा ठोर तो गर्म होए। पेट तो नहीं भरी, मतलब पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मेरा ठोर तो, होठ पर थोड़ा तो अच्छा लगेगा। और यही बात सुनकर बड़ा राजकुमार लौट गया। राजकुमार को क्या किया? अपना शर्त तो हार गया। तो बुढ़िया ने राजकुमार को गुलाम बना दिया अपना, और राजशाही लुगा को उतार के गुलाम वाला करिया पहना दिया, मतलब कपड़ा पहना दिया। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बड़ राजकुमार को कौन गुलाम बनाया? तो बुढ़िया गुलाम बनाई, जादूगरनी बुढ़िया वो थी। ठीक है, फिर ऐसे ही एकदम सेम टू सेम दूसरा राजकुमार, मतलब कि राजकुमार का दूसरा बेटा आया, और सेम बड़ा बेटा जैसन ही हाल हुआ उसका। दूसरा बेटा एकदम जो मंझला बेटा था का भी हुआ, एकदम सेम टू सेम जो बड़ा बेटा का हुआ कि वो आया खोजने, वहीं बुढ़िया वन में भुला गया और बुढ़िया उसको खिलाई पिलाई, वैसे ही लगाम पकड़ ली एकदम इसमें भी। ठीक ना? और वही बोला, बूढ़ा देव के पास गया, जंगल में बाजी लगाई इससे भी, और जंगल में यही पेट तो भरी मुड़ा ठोर ना गरम होई, ठोर तो गरम होई। यही बात सुनकर वो भी लौट गया, और बुढ़िया क्या की? उसको भी गुलाम बना ली। किसको? यानी कि दोसर बेटा को भी राजकुमार ना बुढ़िया को गुलाम बना दी। ठीक ना? अब देखिए, दोनों बेटा का आसरा देखते देखते राजा रानी, वजीर मंत्री और राज दरबारी जितना है सब दुखी रहने लगे। अब तीसरा बेटा आया। ठीक, तीसरा बेटा जो थर्ड बेटा है, तीसरा बेटा आया, हंसराज घोड़ा और मुख बोलता तोता लाने के लिए निकल पड़ा। सब कुछ दोनों भाई जैसा हुआ, बुढ़िया खिलाई भी, लेकिन बुढ़िया जैसे ही छोटका को देखी,
बुढ़िया जैसे ही छोटका भाई बेटा को देखी, जो छोटका राजकुमार था, जैसे ही दोनों भाई को भेड़ी बना दी। अरे भाई, मंझला और बड़का को कौन भेड़ी बनाया था? जादूगरनी बुढ़िया बनाए थे, ठीक ना। और जैसे ही छोटका को रास्ता में देखी कि कोई आ रहा है, तो दोनों को भेड़ी बना दी। देखिए, और वैसे ही सब कुछ छोटका को भी खिलाई, ठीक ना। लेकिन सुबह जाने समय जैसे ही बुढ़िया छोट राजकुमार के घोड़ा के लगाम पकड़ी, राजकुमार को बेइज्जती बुझालक, और छोट राजकुमार बुढ़िया के 3-4 कोड़ा मारलक। अब का बोला कि गुलाम तो के मोए बनाबू, ठीक ना, मतलब हम तुमको गुलाम बनावे। अब देखो, गुलाम बनाने की बात छोट राजकुमार बुढ़िया को बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुढ़िया को गुलाम बनाने का बात कौन बोला? तो छोट बेटा बोला, ठीक ना। अब बुढ़िया को यह भी बोला कि 2 ठो गुलाम तोए राखिस से के आज़ाद करबूँ। और 3-4 कोड़ा कौन मारा था बुढ़िया को? तो छोट राजकुमार बेटा मारा था, ठीक ना, छोट राजकुमार बेटा मारा था, है ना। थोड़ा कहानी लंबा है, इसलिए इसका शॉर्ट पॉइंट्स भी ना बहुत लंबा हो जाता है। चलिए, छोट राजकुमार खोजने निकला तो देखा कि एक ठो पहाड़ पर, एक ठो गुफा में एक जबर बूढ़ा देव दिखा। तो छोट राजकुमार क्या बोला? सलाम नाना। बूढ़ा देव को बोला, अरे भाई, आपको ये पूछ सकता है कि छोट राजकुमार बूढ़ा देव को क्या बोला? सलाम नाना, ठीक ना। अब देखिए, यानी कि बूढ़ा देव छोट नाना, नाना बोला। बूढ़ा देव को नाना कौन बोला? छोट राजकुमार को खाने के लिए लाया। तो भाई लाया, क्या चीज़ लाया? अम्बा, केरा, जामुन, बेल, तमरस, तोड़, सब के लाया, तोड़ के लाया। नेक्स्ट पॉइंट, खाया, दोनों खाया। और खाने के बाद जो बचा, एक गढ़ा में खाना और दूसरा गढ़ा में पानी रख दिया, ठीक ना। मनुगंध, मनुगंध कौन बोला? बूढ़ा देव के साथ रहने वाला एक और बूढ़ा देव बोला। तो ई बोला कौन कि हमर नाती है के, ठीक ना। अब देखिए, जो एक गढ़ा में खाना रख दिया था, दूसरा गढ़ा में पानी, तो भाई उसको खाकर खिलाकर अपना नाना को, और छोट राजकुमार जो है लाठी से नाना के गतर पर मार के निंदाई दिया। अब क्रिया खिला के बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो तो निंदाई दिया, अब खुलने के बाद क्या होता है देखो। तो क्रिया खिलाकर बोला कि हंसराज अपना नाना से बोला। नाना पूछा, किस लिए आए हो यहाँ? तो राजकुमार, छोट राजकुमार बोला कि हम हंसराज घोड़ा, मुख बोलता हीरामन तोता चाहिए। तो बूढ़ा देव क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट, बूढ़ा देव बोला कि हम तो रखवार हैं, मालिक यानी गोम के 6 महीना सुतेला और 6 महीना जागेला, और इस समय वह सो रहा है, और सोने के लिए अभी 2 महीना तक और सोएगा, ठीक ना। यानी कि जो हंसराज घोड़ा और मुख बोलता तो हीरामन मुख बोलता जो तोता है का जो मालिक है, कितना महीना सोता था और कितना महीना जाता? 6 महीना सोता था, कुंभकर्ण जैसा, 6 महीना जागता था, ठीक है। छोट राजकुमार अब बूढ़ा देव के पास बोले, बूढ़ा देव चिट्ठी लेके दिया कि चलो नानी के पास जाओ, वहाँ नानी तुमको बताएगी। तो छोट राजकुमार नानी के पास गया, और बूढ़ा देव एक चिट्ठी लेकर दिया नानी को खाना बनाने के लिए। नानी खाना बनाने के लिए राजकुमार को क्या दिए? घी, चाउर, तियन दिया, ठीक ना। नानी को भी वही खिलाया सुलाया, और घोड़ा और तोता के बारे में पूछा। तो नानी जो है मामा के पास भेज दिए। किसके पास? वही गतर में मार के एकदम निंदा दिया लाठी से, ठीक ना। सलाम मामा, छोट राजकुमार बोला। सलाम मामा। मामा के देखते ही छोट राजकुमार खाने के लिए लाया। मामा को देखते ही छोट राजकुमार, मतलब मामा जो है छोट राजकुमार के लिए क्या लाया? खाने के लिए लाया। कहाँ से? तो बाराती मन से एक टोकरी में मिठाई लाया, ठीक है। खाया छोट राजकुमार, और लाठी से मारकर एकदम दोनों खाए, एकदम मामा और भगना दोनों खाए, छोट राजकुमार दोनों खाए, और छोट राजकुमार लाठी से मारकर गतर में मामा को सुला दिए। छोट राजकुमार अपन घोड़ा को काट दिया मामा के पेट भरने के लिए। अरे भाई, यहाँ ध्यान देना है कि छोट राजकुमार अपना घोड़ा को काट दिया था, किसका पेट भरने के लिए? तो अपना मामा का पेट भरने के लिए, ठीक ना। देखिए, अब क्रिया खिलाकर अपना मामा को पूछा कि मामा से कि घोड़ा और तोता के बारे में बोला, हंसराज घोड़ा, हीरामन तोता, ठीक ना। मामा जो है छोट राजकुमार को कौवा बना दिया। हाँ, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है रे भाई। तो मामा छोट राजकुमार को क्या बना दिया? कौवा बना दिया, ठीक ना। और घोड़ा और तोता के पास पहुँचने
पहुंचाने के लिए छोड़ दिया। कौआ, छोटे राजकुमार के पैर में डोरा बांध दिया था, ठीक ना। जो मामा है छोटे राजकुमार के पैर में डोरा बांध दिया था, और जैसे ही घोड़ा और तोता के पास वो राजकुमार कौआ बन के न था, तो कौआ जैसे ही वहाँ घोड़ा के पास और तोता के पास पहुँचे, वैसे ही पैर के रस्सी खोला और वो एक राजकुमार का रूप धारण कर लिए, ठीक है। सोना का पिंजरा में तोता था वहाँ, तो वो राजकुमार, छोटे राजकुमार वहाँ पहुँच के देखते हैं गुफा में, तो जो सोना का पिंजरा में तोता था और जो हंसराज घोड़ा था वो खड़ा था, खड़ा देखा, ठीक ना। तो हंसराज छोटे राजकुमार के बारे में क्या बोलता है, अनजान व्यक्ति यहाँ कैसे हिम्मत किया यहाँ आने के लिए, आने का हिम्मत यहाँ कैसे किया, घोड़ा बोला, हंसराज घोड़ा। तो ये बात एकदम सुन के और अचरज हो रहा कि एक घोड़ा कैसे बोल रहा है, ठीक ना, एक घोड़ा कैसे बोल रहा है। थोड़ा सा ये जो है वीडियो जो क्वालिटी है PDF का वो थोड़ा नॉर्मल है, इसलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा, देखिएगा, किचकिचाइएगा ना, बहुत एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। छोटे राजकुमार सब घोड़ा और तोता को अपना कहानी सुनाया कि मेरा पापा का सपना है राजकुमार राजा का कि हंसराज घोड़ा अमुक बोलता तोता मन हीरा चाहिए, मतलब दोनों बोलने वाला। तो भाई चलो, इतना कष्ट करके आया है तो इसका भी अभी मेरा मालिक को 2 महीना और सोएगा, तो तब तक हम लोग आ जाएंगे। छोटे राजकुमार घोड़ा पर बैठ गया और सुगा को पैकेट में डालकर उड़ने लगा, ठीक है। अब घोड़ा जैसे ही उड़ने लगा तो घोड़ा क्या बोला, पीठ पर मारने के लिए बोला कि छोटे राजकुमार तो मारा तो और उड़ने लगा तेज, दूसरा बार मारा तो और उड़ने लगा तेज, और तीसरा बार मोड़ा तो एकदम हवा से बात करने लगा, ठीक ना। यानी कि छोटे राजकुमार घोड़ा को कैसे सोटा मारा, तो 3 सोटा मारा, याद रखिएगा। जो है छोटे राजकुमार घोड़ा को 3 सोटा मारा। अब कहाँ उतरा, जादूगरनी बुढ़िया के घर उतरलक और 3-4 कोड़ा फिर मारलक। बुढ़िया को छोटे राजकुमार डरे, दोनों गुलाम राजकुमार को भेड़ी से राजकुमार बना दिया। 3-4 कोड़ा मारने के बाद जो बड़का मंझला था दोनों को भेड़ी से क्या बना दिया, राजकुमार बना दिया। और बुढ़िया दोनों राजकुमार को चिलम से पीठ में दाग दिया कि ताकि वो फिर कहीं जाकर वो भेड़िया ना बना दे, ठीक ना, भेड़ी से मुक्त कराने के लिए। अब जो है तीनों भाई घोड़ा पर बैठकर जाने लगे, मतलब तीनों भाई राजी खुशी से जाने लगे। तो बीच में क्या मिला, इंदिरा यानी कुआं मिला, ठीक ना। अब दोनों भाई गया पानी लेने, छोटका के लिए। दोनों भाई, छोटका बोला कि भाई भैया पानी प्यास लगा हुआ है, तो छोटका गया पानी लेने के लिए दोनों भाई के लिए, ठीक ना। छोटका पानी लाने गया, छोटका के लिए पानी लाने गया दोनों भाई, ठीक है। और फिर छोटका गया पानी लाने के लिए दोनों भाई के लिए। तो क्या किया, जैसे ही छोटका गया पानी लाने के लिए दोनों भाई के लिए, वो क्या किया, कुआं में धक्का दे दिया, ठीक है। क्या किया, कुआं में धक्का दे दिया। और धक्का देकर हंसराज घोड़ा के पास गया दोनों भाई। तो हंसराज घोड़ा क्या बोला दोनों भाई को कि दोनों भाई पापी हो, मेरे में सटोगे तो मैं जान से मार दूंगा, मेरे मालिक को तुमने कुआं में धकेल दिया और मार दिया। और क्या किया कि तोता को लेकर दोनों भाई राजमहल में गया, घोड़ा को नहीं ले गया था। दोनों भाई, जो बड़का और मंझला था, घोड़ा को नहीं ले गया था। अब देखिए, छोटका जो कुआं में धक्का दे दिया था बड़का राजकुमार और मंझला राजकुमार को, तो वो जनीमन कुआं में जो पानी भरने आए थे जनीमन, वो जनीमन इसको निकाले, मतलब निकालने का प्रयास किए, लेकिन नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो हंसराज घोड़ा बोला कि मोर घेचा में बांध के हम गोमके के अपन बांध देव, और हम अपन गोमकी के यानी कि मालिक को हम निकाल देंगे इंदिरा से। तो जनीमन घोड़ा के घेचा में रस्सी बांध दिए और लटका दिए और राजकुमार को घोड़ा निकाल दिया, ठीक है। चलिए, सुगा जो है मतलब निकाल दिया, और जैसे ही घोड़ा से उड़कर वो राजकुमार में छोटे राजकुमार राजमहल में पहुंचा, और राजकुमार दरबार में एकदम सब हीरामन तोता और हंसराज घोड़ा को देखने के लिए पूरा जुड़ गए थे। जैसे ही वो राजमहल दरबार में पहुंचा, वैसे ही सुगा जो है छोटे राजकुमार के कंधा पर आकर बैठ गया, ठीक ना। और सबको बताया, राजा को भी बताया सब सच बात, ठीक है।
और घोड़ा भी बताया सब सच बात, और तोता भी बताया सच बात कि ऐसा ऐसा बात है। और राजकुमार बताया कि हम इन दोनों को गुलाम बना दिया था, तो हम इसको छुड़ाए और ये हमारा कुआं में धक्का दे दिया और दोनों भाई आ गए थे। तो ये सब बात सुनकर राजा है सो दोनों बेटा को यानी बड़का और मंझला को राज्य से निकाल दिया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा किसको राज्य से निकाला था? तो बड़का और मंझला को राज्य से निकाल दिया था। ठीक है। राजा जो है छोट बेटा के साथ संगे राजपाट देकर सुख से रहने लगा और ओकर सपना भी तो पूरा हो गया, ताकि वो राजपाट अपना दे दिया। तो भाई यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो है फर्स्ट बार जो है राजकुमार आया तो बूढ़ा देव से पहले मिला अपना नाना से, उसके बाद अपना नानी से मिला, पहले तो जादूगरनी बुढ़िया से मिला, जादूगरनी, लेकिन वो जंगल में ही मिला। लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पहले बार नानी से मिला, दूसरा बार नाना और तीसरा बार मामा से मिला और मामा के लिए अपना घोड़ा काटा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर भाई लोग।